कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम किसी टॉपिक पर चर्चा करने के लिए नहीं आए हैं। आज हम किसी सेशन पर कोई चर्चा करने के लिए नहीं आए हैं। आज हम आए हैं अपने और आपके बेहतर भविष्य के लिए। क्योंकि इतिहास भी हमको बताता है कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। आज वही दिन है कि हम अपने बेहतर भविष्य के लिए या यूँ कहें हम एक अच्छे भविष्य के लिए आज संघर्ष करने की स्थिति में हैं। और भगवान ने हमें ये मौका दिया है कि हम अपने लिए कुछ अच्छा कर सकें, ताकि कल को हम अपने इस पल को याद करें, अपने इस संघर्ष को याद करें तो हमारे चेहरे पे एक अच्छी सी मुस्कान आए कि यार हमने अपने लिए, अपने साथियों के लिए इस हद तक गए हैं, इस हद तक संघर्ष किया है कि आज उसका परिणाम कुछ निकला है। आज हम बात करना चाहेंगे लेखपाल भर्ती के लिए डीवी अभियान की, जो आप लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से आपको जानकारी हो गई होगी कि जैसा कि आगामी 19 सितंबर से लेखपाल भर्ती का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोग्राम आयोग ने निर्धारित कर रखा है। अब सबसे बड़ी समस्या सारे अभ्यर्थियों के लिए ये है, ये केवल लेखपाल अभ्यर्थियों के लिए नहीं है बल्कि यूपीएससी से जुड़े हुए सभी अभ्यर्थियों के लिए है कि आयोग कोई किसी प्रकार का वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं करता है, जिससे बहुत सारी भर्तियां जो हैं वो सीटें खाली चली जाती हैं। अब ऐसे में आयोग ने तो हम लोगों के लिए नहीं सोचा, पर हम लोग स्वयं से अब जागृत हुए हैं, स्वयं से अपने लिए कुछ करने की स्थिति में है। इसलिए काफ़ी जिलों से, उत्तर प्रदेश के काफ़ी जिलों में लेखपाल भर्ती स्किप अभियान चलाया जा रहा है और कानपुर में भी। जैसा कि मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो के माध्यम से देखें कि कानपुर में किस प्रकार से डीवी स्किप अभियान को चलाया गया और उसकी लगातार कई मीडिया कवरेजों मीडिया संस्थानों ने कवरेज की है, ताकि ये हमारा ये अभियान हम स्टूडेंट के अलावा और भी लोगों तक पहुंच सके। जैसा कानपुर में मैं बात करूं तो कानपुर में टारगेट विद मेधावी यूट्यूब चैनल के सौरभ तिवारी सर हैं, उनके नेतृत्व में इस अभियान को चलाया गया, जिसमें चंद्रेश सिंह को कानपुर के कमान संभाली गई और मुझे मीडिया प्रभारी कमान संभाली गई और सारी मीडिया कवरेज मेरे द्वारा संपन्न कराई गई। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे द्वारा संपन्न कराई गई है, बल्कि इसमें सभी का प्रयास रहा है। हालांकि सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी थी और सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निर्वहन की। उसी प्रकार मेरी जिम्मेदारी मीडिया कवरेज लाने की थी, मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसको मैंने अच्छी तरह से किया है और उसको आप इन फोटो के माध्यम से। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ कुमार तिवारी है। और ये अभियान किस लिए चलाया जा रहा है? ये अभियान लेखपाल भर्ती परीक्षा में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उन लोगों से स्किप हम लोग करने की अपील कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं 2000 ग्रेड पे अथवा उससे उच्च पद पर चयनित हैं, और अगर वो धोखे से भी इसमें डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने अगर चले जाते हैं तो इसमें नुकसान उन बच्चों का हो जाएगा जो 1 या आधे नंबर से रुकेंगे, क्योंकि जो चयनित हैं वो तो इस नौकरी को ज्वाइन करेंगे नहीं, और जब वो ज्वाइन नहीं करेंगे तो इसके साथ समस्या ये हो जाएगी कि वो सीट खाली रह जाएगी, और हम लोगों का ऐसा अनुमान है कि 3-3.5 सीट इसमें खाली रह सकती है। इसलिए ये एक प्रदेश व्यापी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। क्या लगता है आपके इस अभियान से सरकार को कोई फर्क पड़ने वाला है? ये अभियान एक शुरुआत है, और अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो कोई भी शुरुआत जो होती है और अच्छे मंतव्यों के लिए अगर होती है तो उसका भविष्य के गर्त में जो परिणाम छुपा होता है वो बहुत ही शानदार होता है। और हमें भी ऐसी उम्मीद है कि सरकार और आयोग इन चीजों पर विचार विमर्श करेंगे कि आगे चलकर उन्हें रिजर्व लिस्ट निकालना चाहिए, और बच्चे जो अपनी पढ़ाइयाँ छोड़ कर पहले अपनी परीक्षा के लिए वो मेहनत करते हैं, उसके बाद वो रिजल्ट निकलवाने के लिए आयोग से बातें करते हैं, आयोग पे धरना प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद जब रिजल्ट आ जाता है तो फिर इस प्रकार की जो विकृतियां हैं आयोग की तरफ से या सरकार की तरफ से, उन विकृतियों को समाप्त करने के लिए इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं, इस प्रकार के अभियान चलाए जाते हैं। तो एक रिजर्व लिस्ट अगर सरकार प्रावधान कर देगी तो निश्चित ही इसका जो परिणाम होगा बहुत शानदार परिणाम हो जाएगा और हम लोगों का मंतव्य सफल हो जाएगा। रिजर्व लिस्ट के अलावा क्या क्या मांगे आपकी आयोग से? इसके अलावा हम लोग की मांगे यही है कि परीक्षाओं को समय पर कराया जाए, समय पर उनके परिणाम जारी किए जाएं, और सबसे बड़ी जो एक मांग है हम लोगों की ये है कि एक ऐसी एक्सपर्ट कमेटी बिठाए अपने आयोग के अंदर जो पेपर सेट करती तो है, लेकिन उसके अंदर 8, 10, 15 क्वेश्चन इतने डाउटफुल डाल देती है कि लड़कों को कोर्ट जाना पड़ता है, और जब लड़के कोर्ट जाते हैं तो उसके बाद फिर आयोग को ये बहाना मिल जाता है कि हम तो 6 महीने में भर्ती कराना चाह रहे थे, ये भर्ती कोर्ट में फंसी हुई है। तो ये सारी चीजें हैं, तो हम बस यही चाहते हैं कि हर चीज को बहुत सुचारू ढंग से जैसे यूपीएससी वगैरह आयोग करवाते हैं
तो यूपी ट्रिपल एससी भी अगर चाहे और इच्छा शक्ति अगर मजबूत हो तो ये चीजें लाइन पर आ सकती हैं। जैसा कि अब मैं अपने दिल की बात आपसे दो शब्द कहना चाहूँगा कि ये जो अभियान है ये हमारा और आपका व्यक्तिगत अभियान नहीं है, ये सभी स्टूडेंटों का अभियान है, सभी स्टूडेंटों के हक की लड़ाई है जिसको हमें और आपको स्वयं लड़ना है। हो सकता है कि आप मेरा वीडियो वो आज देखें या 2 महीने बाद देखें, या हो सकता है 2 साल बाद भी देखें, पर जब भी देखें आप इस चीज को अपने दिल पे रखिएगा, इस चीज को अपने दिमाग पे रखिएगा कि एक लेखपाल भर्ती आई थी जिससे इस मुहिम की शुरुआत हुई है, और जब तक यूपी ट्रिपल एससी आयोग वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं कर, हमें अब सभी भर्तियों में डीबी स्किप अभियान को अच्छे से चलाना है। अगर आज आप हमारा साथ देंगे तो निश्चित तौर पे कल हम आपका भी साथ देंगे, क्योंकि एक कहावत है, कर भला तो हो भला। बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो डीबी स्किप अभियान में नहीं जुड़े होंगे या वो डीबी के लिए शॉर्टलिस्ट भी नहीं किए गए होंगे, पर क्या लड़ाई यहीं से खत्म हो जाती है? आगामी एग्जाम में हो सकता हो कि आप जिस पोजीशन पे आज हम लोग हैं उस पोजीशन पे आप भी खड़े हों, तब आपके साथ कोई होगा नहीं, फिर आप क्या करेंगे? तो यही एक मौका है कि आप जो इस अभियान में लगे हुए हैं आप उनका साथ दीजिए और उनके साथ कदम से कदम मिला के चलिए, ताकि कल आप उनसे उसी आवाज के साथ अपनी बात को कह सकें कि भैया कल हम आपके साथ खड़े थे और आज हमें जरूरत है, तो आप भी हमारे साथ खड़े हुए। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि इस अभियान में जितने भी अभ्यर्थी लगे हुए हैं, हालांकि वो अपनी भर्ती के लिए लगे हुए हैं, पर अगर आप निसंकोच भाव से उनके साथ खड़े होते हो, कल आपको भी जब इनकी जरूरत पड़ेगी वो भी आपसे मना नहीं कर पाएंगे। और मेरा बाकी लेखपाल अभ्यर्थियों से निवेदन है कि हाथ में हाथ धरे रहने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको अपने लिए खुद ही उठना पड़ेगा, खुद ही लड़ना पड़ेगा। कहा जाता है कि एक शिशु होता है, शिशु को भी जब भूख लगती है तो वो भी रोता है, अपनी आवाज माँ तक पहुंचाता है, तब जाके उसको खाना मिलता है। हम आप तो फिर भी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अच्छा बुरा समझते हैं, तो आप अगर ऐसे चुप बैठेंगे तो काम कैसे चलेगा? सिलेक्शन हो अदरवाइज ना हो बात की बात है, पर हम अपने पीछे एक कास्ट शब्द को नहीं छोड़ सकते। कास्ट शब्द से मेरा तात्पर्य ये है कि कल को जब फाइनल भर्ती रिजल्ट आए और आपका आधे नंबर से रुक जाए तो आप ये अपने साथ ना कह सके कि काश मैंने उस समय भर्ती अभियान में साथ दिया होता, काश मैं उस समय उन लोगों के साथ खड़ा होता। तो अपने जीवन के साथ ये काश शब्द कभी मत लगने दीजिएगा। जब आपको मौका मिला है, जब आपको कुछ करने का अवसर मिला है, तो उसमें पूरी जी जान लगा दीजिए, ताकि बाद में आपको अफसोस करने के और काश शब्द लगाने का मौका ना मिले। और फिर भी अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो हमारे चेहरे पे एक मुस्कान रहेगी कि यार सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मगर मैंने अपने पूरे एफर्ट्स दिए हैं, जहां जहां तक संभव हुआ वहां वहां तक हमने काम किया है। हालांकि हम लोग ये स्किप अभियान कर रहे हैं, इससे हमें कुछ मिले अदरवाइज ना मिले, पर हमें अनुभव जरूर मिल रहा है। हमें एक अभियान को किस प्रकार चलाना है और उसको सफल बनाना है, इस चीज का ज्ञान जरूर मिल रहा है, और ये बहुत ही कम लोगों को मिलता है कि ऐसे प्लेटफॉर्मों के माध्यम से, ऐसे अभियानों के माध्यम से जुड़ने का। कुछ बच्चे हैं पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, सारी चीजों में अच्छे हैं, पर वो भरे मंच पे लोगों में अपनी बात को नहीं कह सकते, तो ऐसी पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं होता। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक स्टूडेंट जो होता है वो एक ऐसा पाना होता है जो सभी नट बोल्ट में
फिट बैठे। हमें और आपको वो पाना बनना है कि हमें किसी भी प्रकार के, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे अभियान हो, चाहे पढ़ाई हो, किसी भी प्रकार का कोई भी काम हो, हमें उसमें फिट बैठना है। और जिस जगह हमें ये अपने मन में आत्मविश्वास होना चाहिए कि जिस जगह हम गए हैं तो हमारे जाने से काम हो, अदरवाइज मत हो। रिजल्ट तो भगवान के हाथ में है, हमारे आपके हाथ में मेहनत करना है कि हम जिस जगह हम गए हैं काम हो अदरवाइज ना हो, पर मेरे जाने भर से उस अभियान में, उस जगह में एक नई ऊर्जा उत्पन्न हो जाए, ये कोशिश कीजिए। और बाकी लेखपाल अभ्यर्थियों से मेरा निवेदन है कि अभी तक अगर आप ना जुड़े हो लेखपाल भर्ती, क्योंकि अब आज 11 तारीख हो गई और 19 तारीख से लेखपाल की डेट प्रस्तावित है और जो कि 15 नवंबर तक चलनी है, तुम्हारे पास अभी भी समय है। हालांकि कुछ अभ्यर्थियों का पहले फेज में हो जाए, कुछ अभ्यर्थियों का दूसरे फेज में हो जाए, कुछ अभ्यर्थियों को तीसरे फेज में हो जाएगा, ऐसे अलग अलग डेट पड़ी होंगी। तो हमें ये अभियान केवल 19 तारीख तक ही नहीं चलाना है, हमें ये अभियान डीवी की लास्ट डेट तक चलाना है। हो सकता है कि कुछ लोग ये सोचें कि अब तो 19 तारीख आ गई ही है, अब कराने से कोई मतलब नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अगर हम अभी करा के साथ बैठ जाएंगे, हो सकता हो कि बहुत से स्टूडेंट जो हो जिनका आखिरी फेज में पढ़ा हो एग्जाम, सॉरी लेखपाल डीवी, और वो वहाँ कराने चले जाएं और शुरू वाले ना कराने जाएं, या शुरू वाले जेन्युइन छात्र हों, उनको वाकई में जरूरत नौकरी की, तो उनसे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनका इसमें हक है। तो हमें ये अभियान को स्टार्ट बनाए रखना है जब तक हमारी आखिरी डीवी की डेट नहीं आ जाती। और बाकी जो हमारे लेखपाल के अभ्यर्थी नहीं है या यूपीएससी के अभ्यर्थी और उनका लेखपाल में अभी ना उनका शॉर्टलिस्ट हुए हैं ना उन्होंने एग्जाम दिया है, तो मेरा कहना मानिए कि आप हमारे साथ खड़े होइए, क्योंकि हमें ये नहीं देखना है कि आप लेखपाल भर्ती वाले हो, हम जूनियर असिस्टेंट भर्ती वाले हैं, हम दरोगा भर्ती वाले हैं, हम किसी भर्ती वाले, सारे पोस्टों को रख दे किनारे। बस आप ये मन में बना के रखिए कि आप स्टूडेंट, हम स्टूडेंट, हम आपके दर को समझते हैं, आप हमारे दर को समझते हो। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके लिए मैं एक शब्द कहूँगा कि कभी आप भी इस पोजीशन पर होंगे जिस पोजीशन पे आज हम लोग हैं, आप लोगों को भी उस चीज़ का दर्द मालूम होगा कि जब आपका आधा दिन नंबर शुरू कर रहा होगा और आपको लगता होगा कि काश कट ऑफ थोड़ी सी कम चली जाती, तो और हो सकता है कि आप सेलेक्ट हो गए हो, तो आपको बहुत आज आपके पास एक दूसरे का जीवन दान देने का समय है। हो सकता है इस भर्ती अभियान के बाद बहुत से स्टूडेंट सुसाइड करने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ अलग अलग समस्याएं हैं। हो सकता हो कि आपके एक डीवी स्किप करने से उन स्टूडेंट के मन में जो आत्मघाती विचार आ रहे हैं वो ना आए। अब इससे ज़्यादा तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, फिर भी मेरा सभी से निवेदन है कि इस डीवी स्किप को सफल बनाइए। और निश्चित तौर पे अगर आज आप स्टूडेंटों के साथ खड़े होंगे और कल आपको ज़रूरत होगी तो वो भी स्टूडेंट आपके साथ खड़े होंगे। धन्यवाद।